मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 419वीं कक्षा, छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में हम लोग चल रहे हैं और सूत्र हो गए यहाँ पर 103 संख्या तक। पूछना है कुछ? आचार्य घसी भसोर हलीचा ये वेद के लिए छंद के लिए है ना सूत्र, तो यहाँ बपसती भस धातु का वो बहुवचन का और बभस्ती एक वचन, द्विवचन में जो बभस्तः बनाया था वो लोक के लिए था। इसमें नहीं, धातु ही ये जो भस भर्सन दीप्ते हो है ना, ये धातु का प्रयोग ही वेद में होता है, लोक में इसका प्रयोग नहीं दिखाई देता है। लेकिन जहां पर छंद की या लोक की बात कही जाती है तो वहां पाणिनि का ये कथन नहीं होता है कि हम लोक में इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते, अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका उनको जहां उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि उनके काल में भी साहित्य उन्होंने अध्ययन किया ही होगा, भाई अनेक सारे शास्त्र पढ़े होंगे, तो लोक में किन किन शब्दों का कहाँ कहाँ प्रयोग है मस्तिष्क में रहता ही है। उन्होंने देखा कि लोक में तो ये प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे स्थलों पर उन्होंने छंदसी कह करके, क्योंकि वेद में उनको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो वहां के लिए निर्देश कर दिया। अब मान लो कहीं पर उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि हर कोई सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकता, असंभव है, किसी को उपलब्ध हो जाता है या किसी ने कालांतर में प्रयोग कर दिया कहीं पर, जिसका कि विधान छंद के लिए कहा गया है और लोक में भी प्रयोग कर दिया, तो उसको हम अपशब्द या गलत प्रयोग हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जिस शब्द का प्रयोग हमारा परमपिता कर सकता है तो उनकी संतान क्यों नहीं कर सकती? ये तो कोई बात ही नहीं है कि परमात्मा प्रयोग करे और हम ना करें, लेकिन हमारे लिए कुछ सीमाएं बांध दी जाती हैं, क्योंकि वेद में तो बहुत सारी विद्याएं हैं और अनेक विद्याओं का अर्थ निकालने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ किए जाते हैं, तो वहां अधिक व्यापकता है। लेकिन लोक में क्या होता है, मनुष्य का स्वभाव वो ये चाहता है, भाई देखो कहीं किसी से बात करते हैं हम तो बहुत कुछ विस्तार से बोलता है कि इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक पॉइंट के अनुसार बात करो, संक्षेप में बताओ। हमें हमारा स्वभाव क्या होता है, हम संक्षेप में थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बात सुनना चाहते हैं। तो उस अवस्था में क्या होगा, सीमित शब्दों का ही तो प्रयोग होगा लोक में, तो लोक में सीमित शब्दों का प्रयोग होता है, वेद में बहुत व्यापक होता है। लेकिन वैदिक शब्द का प्रयोग यदि लोक में कहीं कोई कर रहा है तो उसको हम गलत नहीं कह सकते। तो इसलिए भस धातु का प्रयोग लोक में उनको नहीं दिखाई दिया, उन्होंने छंदसी कह करके यहाँ प्रयोग कर दिया। और अच्छा, धातु तो पाठ में तो नहीं द्विवचन, है। इसका द्विवचन उपधा लोप होकर रूप जब हम धातु पाठ पढ़ेंगे तो वहां पर रूप तो हमें प्रत्येक धातु के प्रत्येक लकार में प्रत्येक वचन में चलाने ही होते हैं, लेकिन वो सारे प्रयोग मिल जाए ये तो आवश्यक नहीं है। वो सारे प्रयोग मिल जाए ये आवश्यक नहीं है, रूप तो चलाए ही जाते हैं, रूपों में कोई बाधा नहीं है। तो द्विवचन में बभस्तः बभस्ती बभस्तः बभस्तः प्रयोग मिलेगा उसका, अगर हम चलाएंगे तो बभस्तः बनेगा। अब बनेगा तो हमने बना लिया, लेकिन कहीं प्रयोग भी मिल जाए, हमें कोई कहे कि हमें दिखाओ तो कहाँ प्रयोग हुआ है इसका, तो ये कोई आवश्यक नहीं है हम प्रयोग भी दिखाते रहे, बनेगा वैसा ही बन जाएगा, प्रयोग हो या ना हो। क्योंकि लोक में ये तो हमने बहुवचन कर दिया, जैसे बपसती, ठीक है ना, कि बपसती ऐसा प्रयोग हुआ,
वेद में। अब कोई कहे कि वेद में तो आपने आजादी कितने प्रत्यय हलादी आजादी कितने प्रत्यय पर रहते और उपधा का लोप कर दिया, इसका अर्थ है कि लोक में नहीं होता, यही तो कहा जाएगा। तो तुमने द्विवचन का क्यों बोला, बहुवचन का ही बोला ना कि लोक में क्या बनेगा। फिर प्रश्न ये उठना चाहिए ना, द्विवचन की बात कहाँ से आई। द्विवचन बहुवचन दोनों, कल बभस्तः बभसति ऐसा। वो तो हम चला रहे थे उनको, लेकिन यहाँ जो उदाहरण दिया है इन्होंने बपसती, ये कौन से वचन का है, बहुवचन का। बहुवचन का। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि लोक में क्या बनेगा बहुवचन, ये प्रश्न उठेगा ना। द्विवचन का तो कोई प्रसंग ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या बनेगा लोक में अगर कोई बनाए तो। बभसति उपधा लोप नहीं होगा। भवसती ऐसे बनेगा। तो ऐसा यदि कहीं प्रयोग उपलब्ध हो जाए लोक में, ऐसा यदि कहीं प्रयोग उपलब्ध हो जाए तो वो शुद्ध माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि हम छंद में कर रहे हैं, लोक में तो कर नहीं रहे। अन्य कोई सूत्र है नहीं जो उपधा का लोप करेगा वहां पर। लेकिन काशिका में भी जो प्रत्युदाहरण दिए जाते हैं प्रायः करके, तो वहां छंदसी कह करके जो सूत्र आए हुए होते हैं, वहां ऐसा नहीं मिलेगा कि छंदसी इति किम। जैसे अन्य शब्दों में हम देखते हैं ना, इति किम इति किम इति किम करके जो प्रत्युदाहरण आते हैं, तो लोक में ऐसा प्रयोग मिलेगा। छंदसी इति किम कहें कि छंदसी नहीं कहते तो लोक में भी और होने लगेगा ये है, और वहां पर ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी छंदसी इति किम कहने की आवश्यकता नहीं है। बस ठीक है कि वेद में ऐसा बनता है और लोक में उपलब्ध है ही नहीं, तो इति किम कह करके हम दूसरा उदाहरण दिखाएंगे भी तो कहाँ का दिखाएंगे, कहीं प्रयोग नहीं मिला। लेकिन यदि कहीं हो जाए, संभव यदि है, या कोई नया व्यक्ति प्रयोग करना चाहे, तो वो बभसति प्रयोग कर सकता है। ठीक है। तो फिर धातु वृत्ति में इसका वैदिक प्रयोग ही है दिखाई। धातु वृत्ति में वैदिक प्रयोग भी है, ही है। हाँ हाँ, तो वो दिखाएंगे वहां पर, वैसा ही दिखाएंगे जी। धातु वृत्ति में तो लगभग सभी जितने भी ये छांदस प्रयोग जो सूत्र बनाए हुए हैं छंद के लिए, वो सभी दिखाते हैं धातु से बने हुए। और अन्य शब्द भी दिखाते हैं वहाँ धातु वृत्ति में, जो अन्य कृदंत शब्द बनते हैं, चाहे उणादि के हों या अन्य हों, वो भी वहां दिखाते हैं प्रायः करके। मुख्य मुख्य सारे तो नहीं दिखा पाएंगे, ये तो बहुत मोटा ग्रंथ बन जाएगा फिर तो, क्योंकि 2000 धातुओं से तो अनंत शब्द बन जाएंगे, कहाँ तक दिखाते रहेंगे ऐसे। लेकिन जो प्रसिद्ध शब्द हैं उनको दिखाया है वहां पर, जहां जहां सूत्र लगे हैं मुख्य रूप से उनको अवश्य दिखाया है। तो कल हमने सूत्र देखा था अंगितश्च, ही को धी आदेश का जो प्रकरण चल रहा था, तो उसका ये अंतिम सूत्र था अंगितश्च। उसको देख लिया कि अंगित जहां होता है ही, वहां भी धी आदेश वेद में। अब अगला सूत्र आया चिणो लो। अब यहां तक आते आते पीछे से हमने सभी शब्दों का संबंध छोड़ दिया है, केवल अंगस्य का अधिकार मात्र ही है, और उसी के अधिकार में चिड़ह लुक, चिड़ह पंचम एकवचनांतम, लुक प्रथम एकवचनांतम। अब यहाँ पर अंगस्य का अधिकार हम घटाएंगे कैसे, क्योंकि सूत्र में तो चिणह कहा गया है, और चिण है एक प्रत्यय, आदेश है लेकिन प्रत्यय है वो, क्योंकि चिली के स्थान में होता है। तो क्यों जब चिण कहेंगे, चिण तो अंग नहीं है, चिण तो अंग नहीं है, लेकिन अंग का अवयव तो है या नहीं। अंग का अवयव तब बनेगा ना जब प्रत्यय की भी अंग संज्ञा हो। अंग का अवयव कब बनेगा, तो चिण तो प्रत्यय है, प्रत्यय की अंग संज्ञा होती है क्या, क्यों अनमोल, प्रत्यय की अंग संज्ञा होती है क्या, या जिससे प्रत्यय करते हैं उसकी होती है। जिससे प्रत्यय करते हैं उसकी होती है, और आगे एक प्रत्यय होना चाहिए उपस्थित। हाँ, आगे यदि और प्रत्यय आ जाएगा तो उसके भी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य अंग संज्ञा जब भी करते हैं तो एक बात पक्की है, कौन सी,
कौन सी बात पक्की है? एक प्रत्यय अवश्य अछूता रहेगा, वो अंग का अवयव नहीं बन सकता। और ये किसके साथ में होगा? जो अंत में आएगा प्रत्यय, ठीक है ना। जो अंत में आएगा प्रत्यय, जो पहले आ जाएंगे वो तो अंग में समाविष्ट हो जाएंगे, लेकिन अंत वाला कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तीसरे से जब चिण के आगे हम लुक बोल रहे हैं, चिण में पंचमी है, चिण में पंचमी है कि चिण से उत्तर लुक होता है, तो लुक किसका होता है? लुक संज्ञा किसकी है? प्रत्ययस्य लक्षण, प्रत्ययस्य लुक्ष लुपः, प्रत्यय के आदर्शन की है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि जिसका लुक कर रहे हैं वो प्रत्यय ही होगा। अब प्रत्यय होगा तो अब ये भी हमने देख ही लिया था अभी कि एक प्रत्यय अंत में छूट जाता है, बाकी पूरा अंग बन जाता है, तो चिण तो अंग बन गया, हो गया ना। घुमा फिरा के यही निश्चय हुआ कि चिण अंग का अवयव है। अंग का अवयव भी ले सकते हैं अंगस्य के अधिकार में, अंग संबंधी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। तो चिणः उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। अंग संबंधिनः चिणः उत्तरस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। अब चिण होता कहां पर है? तो चिण का जो सूत्र पीछे भी बताया था मैंने, चिण भाव कर्मणो, वो चिणते पदा वो भी है, हमें यहाँ पर एक व्यापक सूत्र लेना है। तो चिण भाव कर्मणो, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में जब धातुओं के रूप चलाते हैं तो आत्मनेपद तो आना ही है, और आत्मनेपद आएगा तो लुंग लकार में जब रूप चलाएंगे तो वहां पर आत्मनेपद में त आतम झ ये प्रत्यय आएंगे, लेकिन केवल त प्रत्यय ही पकड़ता है, ये केवल एक वचन प्रथम पुरुष का, उसके परिणति चिली को चिण होगा, अन्य प्रत्यय लाएंगे तो नहीं होगा। तो केवल एक ही वचन में मिलता है ये चिण। बाकी जो पीछे आया था चिणवत भाव, वो एक अलग बात हो गई थी, वो तो चिण के समान माने गए थे, वो तो बहुत सारे प्रत्यय हैं वहां पर, फिर सेच सी और तास इत्यादि। लेकिन स्वयं जो चिण है वो केवल एक स्थान पर होता है, त प्रत्यय पर रहते हैं, भाववाच्य में और कर्मवाच्य में। तो क्री धातु का है ये अकारी, क्या अर्थ हुआ? तेन अकारी, उसके द्वारा किया गया, ऐसे करते। तो क्री धातु से लुंग लकार, और लुंग के स्थान पर त आ जाएगा, ठीक है ना। इधर चिली आया, अडागम हो चुका है, चिली के स्थान पर चिण कर दिया गया। अब चिण कर दिया तो क्री को वृद्धि भी हो जाएगी, और कारी और त, उस त का इसने लोप कर दिया कि चिण से आगे नहीं रहेगा, रह गया केवल अकारी। तो कैसे रूप चलेंगे इसके? अकारी के आगे कैसे बोलेंगे? अब तो चिली होगा, चिली को सिच भी होगा, अब थोड़ी होगा चिण, आता माना है। क्या करेंगे अब? अकृशातम। अब यहाँ पर यदि हम क्री को वृद्धि करना चाहें तो वृद्धि कैसे हो पाएगी, है ना। क्योंकि वृद्धि तो सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु, परस्मी पद चाहिए, परस्मी पद तो है नहीं यहाँ पर। आकारी में तो हमने चिण के कारण से कर ली थी, लेकिन आगे तो चिण है नहीं अब, ठीक है ना। अकृशाताम अकृशत ऐसे करके बोलेंगे। चलो वो फिर देखेंगे बाद में। ऐसे हिरी धातु से आहारी, लू धातु से अलावी, और पच धातु से अपाची। अब पच में वो मत लगाने लगना कि अतो हलादे लगो से वृद्धि हो गई है, यहाँ तो अत उपधाया से किन के कारण से हुई है ना, ये अलग है। अब ये दो सूत्रों में और आया है लोग। अब देखो एक दूसरे से सूत्र कैसे जुड़ते हैं, सब जुड़ते चले जाते हैं, कोई ना कोई अंश पीछे से लेकर के, क्योंकि एक सूत्रों का जो क्रम रखा है पाणिनि ने,
तो उसमें एक लाघव भी देखा जाता है कि हम सूत्र को कहाँ रखें जहां से हमें कम से कम शब्दों का उसमें प्रयोग करना पड़े, पीछे से अनुवृत्ति लेकर के उसका अर्थ हो जाए। और देखो पीछे चल रहा था लोप का प्रकरण, ये भी ध्यान देने की बात है। गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्यनंगी, यहाँ से लोपा चल पड़ा था। तो लोपा जब लोप चल ही रहा था और उसको भी हम मंडूक गति से ला सकते थे, यहाँ पर बीच में उसका संबंध छूट भी गया था, लेकिन फिर भी जो लुक कहा है यहाँ, तो लुक में और लोप में अंतर क्या दिखाई देता है? लुक और लोप की बात की जाए तो क्या अंतर दिखाई देता है दोनों में? देखो लोप तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन लुक हमेशा प्रत्यय का होता है। ये बात उस समय पढ़ते समय इतनी ध्यान में नहीं आती है, जब हम प्रथमावृत्ति पढ़ते हैं प्रारंभ में, तो प्रत्यय से लुक लोपा पढ़ लिया हमने, लेकिन तुरंत सारी बातें नहीं मस्तिष्क में घुस पाती हैं। बहुत सी बातें बाद में स्पष्ट होती हैं कि लोप और लुक में अंतर क्या है। कोई कहेगा अंतर तो कुछ भी नहीं है, दोनों जो है प्रत्यय का, दोनों ही आदर्शन है, प्रत्यय को हटा भी दो, कि दोनों आदर्शन है, लुक श्लू लुप ये कहें या लोप कहें, क्या है ये सब आदर्शन ही तो है, आदर्शनम लोप। लेकिन अंतर का कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब संज्ञा भेद है तो कुछ तो अंतर आना चाहिए आदर्शन होने पर भी। तो प्रत्यय का जब आदर्शन होता है वहां पर लुक श्लू लुप कह करके उसका आदर्शन करते हैं। और जहां कहीं पर किसी और का करना हो आदर्शन, केवल एक वर्ण का करना हो, किसी अंग के अंतिम भाग का कहीं भी कुछ करना हो, जैसे पीछे उपधा का लोप कर रहे थे हम, गम हन जन खन, वो के प्रत्यय था वो, ऐसे स्थलों पर लोप का ग्रहण होता है, वहां लुक नहीं बोलेंगे। लुक या श्लू लुप जहां भी कहा जाएगा वो प्रत्यय का होता है। अच्छा जी, विकरण भी प्रत्यय है क्या? हाँ, विकरण भी प्रत्यय है, प्रत्यय परस्य, प्रत्यय का अधिकार चल रहा है वो। धातु से आगे जो भी आएगा, धातु से जिसका विधान होगा, क्योंकि धातु में पंचमी है, उससे उत्तर जो आएगा प्रत्यय परः, परे होता है वो, उसी का नाम प्रत्यय होता है। चलो आगे देखो, अतो हे, अतः पंचमे क्वचनांतम, हे षष्ठे क्वचनांतम। अब यहाँ जो अतः है इसका संबंध अंग से जोड़ेंगे, तो वहां पर अंग में भी पंचमी मान करके, क्योंकि अतः हम पंचमी है, ये षष्ठी विभक्तियां बदलती रहती हैं, ध्यान रखना, अनुवृत्ति आने पर भी अर्थ के अनुसार विभक्तियों में परिवर्तन होता रहेगा। तो यहाँ क्योंकि एक वर्ण है अकार, तो अकारांतात अंगा तदंत विधि हो जाएगी, ये बन जाएगा अंगस्य का विशेषण। अकारांतात अंगाद उत्तर से हेर लुक भवति। पिछले सूत्र ने तो चिण से उत्तर लुक कहा था, ये अकारांत अंग से उत्तर ही का लुक कर रहा है। और ही प्रत्यय हमारे सामने प्रसिद्ध है कि सी के स्थान पर ही आदेश करते हैं। अब अकारांत अंग से उत्तर ही कहाँ कहाँ मिल सकता है, किन किन गणों की धातुओं में? तो भुआदि गण में शब करते हैं, वहां अकारांत अंग मिल जाएगा। दिवादी गण में शयन करते हैं, वहां अकारांत अंग मिल जाएगा। तुदादि गण में श करते हैं, वहां अकारांत अंग मिल जाएगा। और कहाँ मिलेगा? शना में नहीं मिलेगा, शनम में नहीं मिलेगा। और कौन सा है? उ, तनादि कृभ्य उ में नहीं मिलेगा। और बस, कितने विकर्ण हैं? विकर्ण कितने हैं? ये विकर्ण, वो नहीं कह रहा मैं, से और तास, वो भी विकर्ण ही कहलाते हैं। यहाँ सार्वधातुक पर रहते जो आते हैं वो कौन से विकर्ण है? तो मुख्य तो शप हो ही गया है, शप है। और गण के अनुसार देख लो ना, जैसे भ्वादि गण में शप होता है, अदादि गण में भी शप होता है, जो इत्यादि में भी शप होता है। ठीक है ना? ये ठीक है कि एक जगह लुक हो जाता है, एक जगह श्लू हो जाता है, लेकिन शप तो रहा ना। आगे फिर तीन गण तो ये हो गए, दिवादी में शयन आ गया, तो दूसरा आया अब ये है, तुदादी में श आ गया,
3 हो गए, और क्षणम आ गया है, क्षणम आ गया, कितने हो गए? 4 हो गए, और ऊ आ गया, तनादि करेंगे ऊ, अब कितने हो गए? 5 हो गए, क्षणा आ गया 6। अब 7वां और बताओ कोई अगर है तो। 6 तो मैंने गिना दिए, 7वां है कोई? नहीं है? तो 6 विकरण कहलाते हैं। शप, श्यन, शुनु। शुनु बोल दिया था क्या? देखो, शप, श्यन, शुनु 3 हो गए, और श 4 हो गए, शनम 5, और उ 6, शना 7 हो गए। ठीक है ना, वो शुनु रह गया था, 7 हो गए सब मिला करके। तो विकरण 7 हैं, गण कितने हैं? 11। तो 11 में 7 ही अलग हटा दो, 7 वाले तो पहले 7 में शब्द को हटाते हैं। 6 एक विशेष है ना, अलग अलग गणों के नाम से लिए गए हैं 6। शब्द में तो कोई गण का नाम ही नहीं लिया गया है, तो 6 तो अलग हो गए। अब रह गए 6 और 5, 11, 5 गण रह गए। 5 गण में भ्वादि, अदादि, ज्योत्यादि, चुरादि और कंडवादि। ठीक है ना, तो भ्वादि, अदादि, ज्योत्यादि में तो हम देख ही लिया था, शब आया है तीनों में। चुरादि में भी आया है क्या शब? या कंडवादि में भी आया है क्या? क्यों? कभी क्यों नहीं आएगा? अरे, जब हम सनातनता धातुआ लगाएंगे फिर नहीं आएगा। चुरादी में भी आएगा नीच करने के बाद। अरे ध्यान ही नहीं बिल्कुल भी। कंडवादी में भी आएगा यज्ञ करने के बाद। तो शब्द अधिक व्यापक हो गया, है ना। चलो, तो हमारा प्रसंग था अकारांत अंग। तो इन्होंने उदाहरण दिया है, ये भुआदि गण के दे दिए हैं, अन्यत्र भी दे सकते हैं और भी। तो पच, पठ, गच्छ, धाव सर्वत्र जो है ना, शब्द का आकार दिखाई दे रहा है हमें, और उससे उत्तर अकारांत अंग से उत्तर जो सी के स्थान पर ही किया गया था उसका लुक हो गया, बस। और तो कोई इसमें विशेष नहीं है। और तपर भी है ये, इसलिए स्ना के आकार को नहीं ले सकते हैं, तपर इसीलिए किया गया है। अब देखो आगे, अब अतो हे से देखो, चरणों लोग से लुक ले लिया था, अब अतो हे से हे की अनुवृत्ति आगे जोड़ दी। एक दूसरे से सूत्र जुड़ते चले जा रहे हैं। आगे है उतश्च प्रत्ययाद असंयोग पूर्वात। उतः पंचमे कुशनांतम च व्यपदम, प्रत्ययाद पंचमे कुशनांतम, असंयोग पूर्वात पंचमे कुशनांतम। यह संयोग पूर्व पीछे भी आया था, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है हमारा, पीछे आया था ना। और वहां भी विशेष उसका अर्थ निकाला गया था कि असंयोग पूर्व का अर्थ हम कैसे करेंगे। तो पीछे के सूत्र में आया था एरनेकाच संयोग, एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य। संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, वही बात यहाँ पर भी है कि संयोग पूर्व में नहीं है जिसके, अविद्यमान संयोग पूर्व यस्मात् संयोग पूर्व। जब बहुब्रीहि समास करते हैं तो ऐसे ही विग्रह करते हैं, तत्पुरुष करते हैं तो ऐसे नहीं बोलेंगे, वहां यत् का प्रयोग थोड़ी करेंगे फिर, यस्य, यस्मात्, यस्मिन् आदि। वहां तो सीधा बोलेंगे न संयोग पूर्व, संयोग पूर्व, ऐसे नहीं। अविद्यमान संयोग पूर्व यस्मात्, नहीं है संयोग पूर्व जिससे, उसे कहेंगे असंयोग पूर्व। अब ये अन्य पदार्थ बनेगा क्योंकि बहुब्रीहि समास कर दिया हमने, और अन्य पदार्थ है तो किसी का विशेषण कहलाएगा वही। तो हम विभक्ति देखते हैं तो कौन सी है इसमें सूत्र में? पंचमी, असंयोग पूर्वात। अब देखना होगा हमें, क्योंकि विशेषण है तो विशेष्य में भी पंचमी ही होगी। तो और पंचमी कौन सी आ रही है? उतः, प्रत्याद में भी पंचमी है। अब दोनों में है तो ऐसी संगति ऐसे नहीं, सोच समझ करके करना होगा कि यस्मात् जो शब्द है
क्योंकि यहाँ पूर्व की बात आ रही है कि संयोग पूर्व नहीं है जिससे, तो जिस कोई एक ही वर्ण तो होगा। जिस हम जब बोल रहे हैं, क्योंकि संयोग क्या है, संयोग एक वर्णों का समुदाय ही तो है। तो संयोग पूर्व नहीं है जिससे, वो जिस क्या है, कोई एक वर्ण। प्रत्यय बोलेंगे तो प्रत्यय कोई एक वर्ण नहीं होता है, तो उतः लगाएंगे साथ में। अब यहाँ पर उकार को पकड़ेंगे अब, कि संयोग पूर्व नहीं है जिससे, कौन है वो, उकार। अब ये बात अलग रही, वो उकार क्या चीज है, धातु भी तो उकारांत हो सकती है। अब प्रत्यय आता जाएगा साथ में, तो इस तरह से पूरा पूरा संबंध जुड़ेगा कि संयोग पूर्व नहीं है जिसके, वो तो हो गया उकार, और वो उकार क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रत्यय। धातु का नहीं पकड़ेंगे हम। अच्छा, अब क्योंकि जब प्रत्यय हो गया है तो तदंत विधि भी हो जाएगी अब। तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ बनेगा कि असंयोग पूर्व यह उकार, ये तो उकार के साथ में हो गया। तदंत यह प्रत्यय, उकार क्योंकि प्रत्यय लिया है हमने, उकार क्योंकि एक वर्ण है तो वर्ण अंत में आएगा, तदंत विधि हो जाती है, एक वर्ण होता है तो वो तदंत यानी उकारांत, वो क्या है, प्रत्यय। अच्छा, अब प्रत्यय जोड़ लिया हमने इधर, फिर अंगस्य का अधिकार भी आ रहा है, ठीक है ना, वो भी हम पंचमी में बदल देंगे, ठीक है ना। अब उस प्रत्यय अंत में है जिसके ऐसा अंग, यानी प्रत्ययांतात, उकारांतात प्रत्ययांतात, उकार प्रत्ययांतात, उकारांतात प्रत्ययांतात कहने से भी धोखा हो सकता है कि हम दोनों अंगात के कहीं विशेषण बना दें। उकारांतात प्रत्यांतात नहीं, उकार प्रत्यांतात अंगात, ठीक है ना। अंग कैसा हो, ऐसा अंग हो जिसके अंत में उकारांत प्रत्यय हो, उकार प्रत्ययांतात अंगात, उत्तरस्य हेर लुक भवति, ये सूत्र का अर्थ बनेगा। अब ऐसा अर्थ करने से हमें संयोग कहाँ देखना होगा, उकार से पूर्व, लेकिन वो उकार क्या हो, प्रत्यय। अब हम प्राप्नु ही आपनु ही आदि में लगा पाएंगे इसको। आपनु ही जैसे पीछे बताया था मैंने, आपनु ही में पकार का और नकार का संयोग है कि नहीं है, आपनु ही पकार नकार का संयोग है, और वह संयोग पूर्व किसके है, उकार के। यहां तक तो बात पूरी आ गई, घट गई। लेकिन जिस उकार के पूर्व संयोग है वो उकार क्या, प्रत्यय है, वो तो प्रत्यय का अंश है एक, ठीक है ना। उकारांत प्रत्यय चाहिए हमें, तो उकारांत प्रत्यय कौन सा है, उकारांत प्रत्यय कौन सा है, नु। पूरा आ गया नहीं आ गया, उकारांत प्रत्यय कौन सा है, नु। अब नु में जो ऊ है, ठीक है ना, उकारांत प्रत्यय कौन सा हुआ, नु। नु लेना है हमें, तो पूरा प्रत्यय हमने ग्रहण कर लिया। क्या उससे पूर्व संयोग दिख रहा है हमें, उससे पूर्व तो केवल पकार मात्र है बस, आप धातु का। तो इस तरह से जो अर्थ करते हैं हम, तो वहां पर हमें ये देखना है कि संयोग पूर्व, जिस उकार के पूर्व हम संयोग देख रहे हैं, वह उकार किसी प्रत्यय के अंत में आ रहा हो, अर्थात प्रत्यय पूरा ही वहां ग्रहण हो जाएगा। तो प्रत्यय से पूर्व फिर हमें देखना होगा कि संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो वो छूट जाएगा वहां पर। अब इन धातुओं में हम देखते हैं तो चिनु, सुनु, कुरु, तो यहाँ नु से पूर्व जो कि विष्णु प्रत्यय का भाग है, उकारांत प्रत्यय है ही, और इससे पूर्व कहीं भी संयोग नहीं आ रहा है। तो ही का लुक हो गया। अब देखो पिछले सूत्र ने ही का लुक किया था आकारांत अंग से उत्तर, इसने ही का लुक किया है उकारांत प्रत्यय से उत्तर। ये अंतर आ गया, दोनों का विषय अलग अलग है। इन्होंने यहाँ नीचे दे भी दिया है कि यहाँ असंयोग पूर्व उकार का विशेषण है, ठीक है, न कि उकारांत प्रत्यय का, उकार का विशेषण। इसलिए आप नुही में नु प्रत्ययावयव
नु जो है प्रत्यय का, नु प्रत्यय में जो अवयव है उकार, नु प्रत्ययावयव उकार से पूर्व पकार नकार का संयोग होने से, संयोग आ गया ना उसमें, पकार नकार का प्रत्यय लेना है हमें केवल मात्र, उकार यानी प्रत्यय का जो भाग है हमें उकार, उससे पूर्व पकार नकार मिल रहा है यहाँ पर, तो संयोग होने से ही का लोप नहीं होता। और भी हम उकारांत प्रत्यय ऐसे बोलेंगे तो उस अवस्था में फिर यहाँ भी प्राप्त होने लगेगा, उस अवस्था में यहाँ भी प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि प्रत्यय उकारांत तो नु हो गया, उससे पूर्व संयोग नहीं है, असंयोग पूर्व बन जाएगा फिर। तो प्रत्यय में से एक अंश लेकर के उकार, उससे पूर्व संयोग यहाँ देखा जाएगा। तो चिनु सुनु गुरु, वेद में यहाँ पर विकल्प भी कर दिया गया है, क्योंकि वेद में ऐसा भी होता है, ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि जहां पर ये सारा सूत्र का अर्थ घट रहा होता है तब भी ही का लुक नहीं होता। जैसे यहाँ पर धीनु सुनु इत्यादि जो दिए उदाहरण, धीनु का दिया था, चिनु सुनु गुरु, लेकिन धी धातु से बनाएंगे धीनु बनेगा, लेकिन वेद में धीनु ही ऐसा भी मिलता है। तनु ही, आ तनु ही ऐसा भी मिलता है। तो वहां पर एक वार्तिक दे दिया गया है, उत्तष्ट प्रत्यया छंदो वावचनम, वेद में वहां पर विकल्प मान लिया गया है। प्रत्यय यहाँ लिया गया है तो हम उकारांत जो धातु है वहां नहीं ले सकते, जैसे रु धातु आती है ना, रु धातु अदादिगण में आती है ना, रउति रुतः रुवंती ऐसे चलाते हैं रूप, तो लोट लकार में रूही, अब रू में उकारांत धातु है लेकिन ही का लोप नहीं होगा, वहां उकारांत प्रत्यय लेना है, धातु नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जिस उकारांत प्रत्यय से उत्तर ही का लुक कहा गया था, अब उसी को पकड़ना है आगे। लोपश्च अस्य, अस्य कस्य, अस्य कस्य उकारस्य, तो लोपश्च अस्य अन्यतरस्याम मोह, लोपः प्रथम क्वचनांतम च व्यपदम, अस्य षष्ठी क्वचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमी क्वचनांतम वोह सप्तमी द्विवचनांतम। पीछे ये नहीं कहा था कि परे क्या होना चाहिए, बस परे वाली शर्त वहां कोई भी नहीं थी, और जहां परे वाली शर्त भी आ जाती है वो सूत्र संक्षिप्त बन जाता है, थोड़ा उसका क्षेत्र कम हो जाता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि पिछले सूत्र के आधार पर, पिछले सूत्र से, पिछला सूत्र तो केवल ही का लोप कर रहा था ना, तो पिछले सूत्र से क्या यहाँ पर प्राप्ति हो रही थी, तब विकल्प माने हम, या कि प्राप्ति ही नहीं थी यहाँ कुछ भी, वो तो ही का लोप करता है ना, ये ही का लोप कर रहा है क्या, ये तो उस उकार प्रत्यय का ही लोप कर रहा है, जिस उकार से उत्तर ही का लोप कहा गया है, ये तो उसी का ही लोप कर रहा है। और एक बात है, पीछे जो अनुवृत्ति चल रही थी अभी, चिणो लुक, यहाँ से लुक की अनुवृत्ति चल रही थी, अतो हे में भी लुक की अनुवृत्ति आई, उत्तष्ट प्रत्याद संयोग पूर्वात में भी लुक की अनुवृत्ति आई, और यहाँ क्या कह दिया, लोपः, तो लुक को क्यों नहीं ला रहे हैं आप, तो मैंने पीछे बताया था ना वही बात कि लुक होता है प्रत्यय का आदर्शन। और यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्यय का एक अवयव का लुक होगा इसलिए लोप कहना पड़ा है पाणिनि को। तो अब तो मानोगे ना पाणिनि के अंदर कुछ बुद्धि है थोड़ी सी, है ना तो अब यहाँ सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, बाकी सारी शर्तें देखो वही लगनी है, केवल हमें लोपश्च अस्य, बस इस बात पर ध्यान रखना है, हमें उसी का लुक करना है। किसका लुक करना है कि जिस उकार के पूर्व आपने कहा था संयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, प्रत्यय भी होना चाहिए वो, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो तदंतस्य अंगस्य। अब यहाँ पर हम पीछे हमने बदला था पंचमी में अंगस्य को, यहाँ पंचमी बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूत्र में ही कह रहे हैं लोपश्च अस्य, षष्ठी है यहाँ पर,
तो तदंतस्य अंगस्य, अब कह सकते हैं आप, और अलो अंत्य से लगा देंगे, होगा तो अंतिम उकार का ही लोप, अलो अंत्य से लग जाएगा। तो असंयोग पूर्व योयम उकार, जो उकार असंयोग पूर्व है जिसकी चर्चा पीछे हो चुकी है, तदंतस्य प्रत्ययस्य, साथ में अंग भी जोड़ना हो हमें, तो तदंतस्य प्रत्ययांतस्य अंगस्य, तदंत प्रत्ययांतस्य अंगस्य, बल्कि यूं कहना चाहिए तदंत प्रत्यय को हमें जोड़ना होगा कर्मधारय करके, तदंत प्रत्ययांतस्य यानी उकारांत प्रत्ययांत, उकार अंत में है जिसके ऐसा प्रत्ययांत अंग, प्रत्यांतस्य अंगस्य लोपो भवति विकल्पेन। मोह अर्थात मकारादौ वकारादौ च प्रत्यय प्रत्यय आदि क्यों जोड़ा यहाँ पर, क्योंकि एक अल आ गया ना, मकार और वकार, और सप्तमी आ रही है, तो जहां भी एक अल आ जाए, सप्तमी आ जाए, तो तुरंत लग जाता है ये न विधि सदाता बल ग्रहण, अल ग्रहण जहां होता है। देखो ये न विधि सदंतस्य में अल शब्द नहीं है, तो वहां पर एक अल ही हो ये अनिवार्य नहीं है, प्रायः होता तो वैसा ही है, अनेक अल तो कहीं कहीं लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर अल ग्रहण नहीं है। परंतु ये जो दूसरी परिभाषा है, ये न विधि सदाता बल ग्रहण है, बहुत प्रसिद्ध है ये भी, यहाँ पर अल शब्द पड़ा हुआ है, ये अल ग्रहण में ही लगती है। तो मकार वकार अल हो गए, तो मकारादौ वकारादौ प्रत्यय पड़ता है। तो दो ही प्रत्यय आते हैं ऐसे वस और मस में, उनके स्थान पर व और म आदेश होता है लोट लकार में, और लोट में क्या, लट में भी वही बात आएगी, वहां भी वस और मस रहते ही है, वो लोट में कहें या लट में कहें, जो भी सार्वधातुक लकार आएंगे, चार लकार होते हैं सार्वधातुक, तो सर्वत्र ही ऐसी ही स्थिति आनी है, तो वहां पर यह सूत्र लग जाएगा। तो इस तरह से सु धातु को लिया इन्होंने, तो कैसे रूप चलाएंगे लट लकार में, सुनोति, सुनुतः, सुनवंती, यहां तक तो इसका विषय ही नहीं है, इसको तो मकार वकार चाहिए है, सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ, क्यों गलत बोल दिया मैंने, इतना ध्यान से देखना, मैं समझा गलत हो गया मेरा। सुनोषि, सुनुथः, सुनुथ, सुनोमी। अब आगे जब बोलेंगे हम, तो सुनवह सुनमा ये भी शुद्ध है, क्योंकि विकल्प से कर रहा है ये, और एक पक्ष में उकार का लोप कर दो अलवंत्य से लगा करके, तो सुनवह सुनमह। ऐसे ही अन्य धातुओं में जोड़ लो, तनोति तन धातु का है ये, वहां तो सु में ऊ जो है, स में भी ऊ आता है, थोड़ा बोलने में अजीब सा लगता है ना, तन में और अच्छा लगेगा, तनोति, तनुतः, तन्वंती, तनोषि, तनुथः, तनुथ, तनोमि, तन्वः, तनुवः, तन्मः, तनुमः। इस तरह से वस और मस, वकार आदि और मकार आदि। अब लोट लकार में हम इसलिए नहीं लगा पाएंगे यहाँ पर, ये ठीक है कि चार लकारों में ये आएगा वस और मस, चार साधातुक लकारों में वस और मस शुरू के आगे आएगा, लेकिन लोट में क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि लोट में एक अन्य आगम भी तो होता है, उत्तम पुरुष में लोट लकार में एक अन्य आगम होता है, कौन सा, आठ उत्तमस्य पिच्छ, तो वहां पर व और म नहीं है, अब क्या है वो आव आम, तो वहां तो ऐसे ही बोलेंगे सुनवाव सुनवाम, अब नहीं लगा पाएंगे इसको। तो इस तरह से इसने तो उकार का लोप कर दिया, लेकिन किया कैसे था, विकल्प करके। अब देखो अगला सूत्र, नित्यम करोते हैं, अब तो नित्य जब करना है तो नित्य बोलना ही पड़ेगा, तो नित्यम प्रथम एक वचनांतम करोते है पंचम एक वचनांतम। और वो जो मैंने बताया था कि लुक की अनुवृत्ति आने पर भी लोप कहा है, यदि हम लुक ले आते यहाँ पर, तो अब अलवंत्य से हट जाएगा एक तरफ, क्योंकि वो तो परिभाषा है ना, परिभाषा कहाँ लगती है, जहां निर्णय नहीं हो पाता, और अगर लुक हमने पीछे से अनुवृत्ति के रूप में ले लिया, तो वहां तो निर्णय हो गया क्या, प्रत्यय का दर्शन,
तो पूरा ही प्रत्यय हटता, फिर कौन सा पूरा प्रत्यय, कौन सा, नू ही हट जाता पूरा, फिर नहीं लग सकता था लोन से। तो नित्यम करोते हैं। अब ये देखो नित्यम करोते हैं सूत्र, ये जो नित्य कर रहा है, तो प्राप्ति में देखो नित्यता की कहने की आवश्यकता कब पड़ रही है? अगर हम ये कहें कि पूर्व सूत्र से तो यहाँ कुछ प्राप्ति ही नहीं था, तो नित्य की क्या जरूरत थी कहने की? नित्य का तात्पर्य यही है कि विकल्प प्राप्त हो रहा है कहीं से, अभी तो नित्य कहा जाएगा। अनित्यता में ही तो नित्यता का कथन होता है, तो इसलिए पूर्व सूत्र से विकल्प प्राप्त था। और पूर्व सूत्र की सारी बातें क्या घट रही हैं यहाँ पर, वो भी देखना है हमें। आवश्यक नहीं है कि हम सारी अनुवृत्तियां लाएं यहाँ पर, अनुवृत्ति वहां लाई जाती है जहां पर अनुवृत्ति लाने का तात्पर्य क्या हुआ, एक विशेषता बताना। और विशेषता कहाँ बताई जाती है? जहां संभव और व्यभिचार हो। विशेषण कहाँ बनता है? जहां संभव और व्यभिचार हो। यहाँ ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो क्री धातु है, अकेली एक ही धातु पड़ी हुई है, और प्रत्यय भी एक ही आना है ऊ, तो कोई विशेषण लगाने की आवश्यकता ही नहीं। तो करोते है पंचमी है, तो करोते है उत्तरस्य, ऊपर से होता आ ही रहा है। करोते है उत्तरस्य उकार प्रत्ययस्य उतः प्रत्ययात्, वो षष्ठी में बदल देना यहाँ पर। अब करोते है उत्तरस्य उकार प्रत्ययस्य है, नित्यम लोपो भवति वकार मकारादौ प्रत्यय परतः, बाकी सारी शर्त वही है, यहाँ नित्य हो जाएगा। तो ये सूत्र यदि न होता तो क्या होता? कोरोवह कोरोमह, ये भी बनते फिर, लेकिन इसमें ऐसे नहीं बनते। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः, दो नहीं बनेंगे यहाँ पर। यहाँ नित्य ही लोप हो गया उकार का। कौन से उकार का? जिस उकार को तनादि क्रेंभ्य उहु, इससे जो किया था हमने ऊ प्रत्यय, उसका। ये शुनु का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना, पिछले उदाहरण सूत्र में हमने शुनु का लिया था, यहां केवल ऊ प्रत्यय ही है सीधा, ये उसको लिया गया है। दूसरा यहाँ पर जैसे क्री धातु से बनाएंगे हम, तो क्री और ऊ और वस, क्री ऊ वस, क्री ऊ मस। तो यहाँ पर ऊ का लोप हो गया, क्योंकि लोप विधि बलवान है, उसका लोप हो गया, लोप पहले हो जाएगा। तो ऊ का जब लोप कर दिया हमने, तो क्या रह गया? क्री वस और क्री मस। अब वस और मस ये कैसे हैं? नित है कि नहीं है? सार्वधातु कमपित नीति ही तो है ये, लेकिन हमने लोप किया है ना, तो स्थानीय मान करके उसको गुण कर लेंगे, उससे गुण हो जाएगा। बड़े गुण भी यहाँ कहाँ पर, यहाँ हाँ गुण तो करेंगे पहले, कर क्री को हो जाएगा कर। अब गुण करने के बाद जो क में ऊ दिखाई दे रहा है हमें, ये किस सूत्र से करते हैं? तो आगे आएगा अभी, अतः सार्वधातु के। सार्वधातुक जब प्रत्यय आगे आते हैं तो क्री में जहां जहां भी गुण होता है कर 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 कर, तो उसको बन जाता है कुर, अ को उकार हो जाता है, तो कुर्वह कुर्म, इस तरह से करेंगे। एक समस्या यहाँ पर और भी सामने आती है कि हमने जब बना लिया कुर्वह कुर्मः, ये जो स्थिति है, ठीक इसी स्थिति में क्या हलीच सूत्र लग रहा है कि नहीं? हलीच रोरुपधाया दीर्घ एक हलीच, तो रोरुपधाया दीर्घ एक, ये तो पदांत में लगता है, ठीक है ना, उसका तो यहाँ प्रसंग नहीं है कोई भी। हलीच ये पदांत में नहीं, ये तो हल परे रहते रेफ और वकार की उपधा को दीर्घ करता है। तो देखो यहाँ पर कुर वह कुर मह, हल परे है कि नहीं है रेप से आगे? तो रेप की उपधा को दीर्घ होना चाहिए, पूर्व कूर्मः, ऐसे बोलो। तो हलीचा के आगे क्या है सूत्र? उपधायाम च और न भकुर्छुरम, आ गया देखो निषेध, न भ कुर
कुर आ गया नहीं, और छुर, इनको दीर्घ नहीं होता, न भकुड़ छुराम। अच्छा, अब मान लो कोई ये उत्तर दे यहाँ पर कि हमने जो उकार का लोप किया था, देखो स्थिति क्या है यहाँ पर, कुर उ वस, हमने किया उकार का लोप, किसको मान के, वस को मस को मान के किया ना, वकार आदि मकार आदि प्रत्यय पर रहते, और ऊ का लोप किया है, तो ऊ क्या है, अजादेश, पर निमित्तक अजादेश है, पर निमित्तक अजादेश। पूर्व विधि क्या करने जा रहे हैं हम, अलीच से दीर्घ करने जा रहे हैं, नहीं, अलीच से दीर्घ करने जा रहे हैं, ये क्या हो गई, पूर्व विधि। तो पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीयवत हो जाता है। मिल जाएगा हल पर, या नहीं मिलेगा ना, तो फिर ना भकुड़ छुराम सूत्र क्यों बनाया गया, पाणिनि भूल गए क्या सारे नियमों को अपने। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधा, जब पर निमित्तक अजादेश है, आप पूर्व विधि करने जा रहे हो, सामान्य सी बात है, आप कैसे कर लोगे दीर्घ, कोई दिखाई देगा हलीचा सूत्र को, वहां पर पुकार दिखाई देगा, स्थानीयवत हो जाएगा। लेकिन अचह परस्मिन पूर्व के आगे क्या है सूत्र, तुम लोगों ने पढ़ सब लिया है, लेकिन याद नहीं आता है ना, जहाँ अवसर आता है वहां पर, तो उसके आगे सूत्र क्या है, अचह परस्मिन पूर्व। न पदांत निर्वचन, बोलते रहो, न पदांत निर्वचन, वरे वरे यलो मनो स्वर सवर्ण और अनुस्वार दीर्घ दीर्घ विधि, आ गई ना दीर्घ विधि। दीर्घ विधि करने में पर निमित्तक अजादेश, ठीक है ना, यानी कि दीर्घ विधि का मतलब पूर्व दीर्घ विधि, ये सब पूर्व में घटेंगे सारे ये, तो ये जो पूर्व विधियां हैं उसमें यदि दीर्घ करना है हमें, तो पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर हलीचा प्राप्त हो रहा था, तभी तो नाम भकुड़ छुराम बनाना पड़ा। चलो आगे देखते हैं अब देखो, नित्यम करोते ने तो क्या किया, उकार प्रत्यय का लोप किया था, लेकिन वकार और मकार परे रहते, वकार आदि मकार आदि। लेकिन अगला सूत्र कह रहा है ये च, इसमें और बढ़ा दिया, ये सप्तम ये क्वचनांतम च अव्यपदम। अब बहुत सरल अर्थ है, सारी बातें पीछे की ले लो, कि करोते उत्तर से उकार प्रत्यय से नित्यम लोपो भवती यकारादौ प्रत्यय परतः, यहां भी लगा देंगे, ये न विदिश ज्यादा बल ग्रहण, यकारादि प्रत्यय पर रहते भी नित्य लोप हो जाता है। अब यहाँ पर वैसे नित्य नहीं भी कहेंगे तब भी नहीं, लेकिन क्योंकि नित्य की बात चल पड़ी है, तो नित्य को हटाएंगे तब भी तो थोड़ा सा खटकेगा ना, कि नित्य हटाया इसका अर्थ विकल्प है क्या, यहाँ पर एकदम दिमाग में जाएगी बात। अब क्योंकि नित्य कह दिया है तो यहाँ भी नित्य ले लिया, क्योंकि नित्य को हटाना खतरे से खाली नहीं है ना, नित्य को हटाते ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा ना, अरे ये नित्य को हटाया इसका अर्थ है यहाँ पर विकल्प है, सीधा ध्यान वहीं जाएगा, इसलिए साथ में नित्य को ले लिया, नहीं तो नित्य जरूरत नहीं थी कहने की यहाँ पर कोई। तो यकारादि प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय कहाँ आएंगे भाई, जहां हमें ऊ प्रत्यय लेना होता है वहीं तो देखेंगे हम, तो ऊ प्रत्यय कहाँ आता है, सार्वधातुक परे रहते, ठीक है ना, कर्तृवाची सार्वधातुक परे रहते, वो चार लकार ही तो हैं, उन चार लकारों में यकारादि प्रत्यय कहाँ मिलेगा, चार लकार कौन कौन से हैं वो, लट लोट लंग विधिलिंग, ये रट लिया करो ऐसे शब्दों के लिए, लट लोट लंग विधिलिंग, बस यही कहलाते हैं सार्वधातुक लकार। अन्य जो छह लकार हैं वो आर्ध धातुक लकार कहलाते हैं। ये लकारों को जो मैं बोल रहा हूं ना, सार्वधातुक आर्ध धातुक, ये पूरा एक निचोड़ निकाल करके, ऐसा नहीं है कि लकारों के नाम है ये, आर्ध धातुक साधातुक कोई संज्ञा है उनकी, ऐसा नहीं, संज्ञा होती भी है लेकिन सबकी नहीं, वो तो लिट लकार की होती है, लिट सूत्र से सीधा उसने लकार को ही बना दिया आर्ध धातुक। लेकिन अन्य जो कहे जाते हैं कि ये आर्ध धातुक लकार हैं, तो उसका तात्पर्य होता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रत्यय आ जाता है बीच में जो कि आर्ध धातुक होता है, जैसे स्या आ गया, तास आ गया, चिली आ गया,
ये आते हैं ना, स्य 2 जगह आ गया, ताश 1 जगह आ गया, 3 हो गए, चिली आ गया, 4 हो गए, लिट स्वयं ही बन गया आर्धातुक, 5 हो गए। छठा कौन सा है? लेट। तो लेट लकार में सिप आ जाता है विकल्प करके, वो भी आर्धातुक बन जाता है। तो 4 लकारों में यकार आदि प्रत्यय कहाँ मिलेंगे हमें? केवल विधिलिंग में। बस यासुट आएगा ना वहां पर, वहां लग जाएगा सूत्र। तो क्री, यासुट और तिप का तकार है यहाँ पर। सुट भी आएगा क्योंकि सुट धो सूत्र, जहां तकार थकार होता है वो सुट भी करेगा साथ में। इधर क्री को गुण हो जाएगा, ठीक है ना। कर, कर, उ, यास, टिप का तकार है। अतः उत सार्वधातु के वो लगा ही लेना, उकार कर देगा वो, अगला जो सूत्र आ रहा है उसी से। तो कुर, उ, यास, टिप का तकार। अब उ प्रत्यय का इसने लोप कर दिया यहाँ पर। तो कुरियात, कुरियाताम, कुरियुहु। यास का सकार, सुट का सकार कौन हटाएगा? लिंग सलोपो नंत्यस्य, दोनों ही सकारों को हटा देगा ये। कुरियात, कुरियाताम, कुरियुहु। कुरियुहु में यास का या है और आगे उस है, तो गुण की प्राप्ति होती है, लेकिन सूत्र उससे पदांतात पढ़ चुके हैं हम पहले पाद में, 6ठे अध्याय के। तो वहां पर सवर्ण हो जाता है, उससे पदांतात। तो कुरियुहु ये बन जाएगा। तो अभी के उदाहरणों में हमने नित्यम करोते में भी देखा, ये च सूत्र में भी देखा कि क में विद्यमान आकार को उकार किया था हमने जिस सूत्र से, वो अब आ रहा है आगे। अतः उत सार्वधातु के। अतः षष्ठे क्वचनांतम उत प्रथमे क्वचनांतम सार्वधातु के सप्तमे क्वचनांतम। अब प्रसंग किसका चल रहा है? नित्यम करोते से करोते का चल रहा है। तो ये तीनों सूत्र क्री धातु को समर्पित हैं। ये नित्यम करोते हैं, ये च और अतउत सार्वधातु के। ये तीनों सूत्र क्री से अतिरिक्त किसी भी धातु में नहीं लगते हैं, ध्यान रखना। तीनों के तीनों केवल एक ही धातु क्री के लिए हैं ये। तो 2 सूत्र तो हो गए इसमें उकार का लोप करने के लिए। एक सूत्र हो गया क में विद्यमान आकार को उकार करने के लिए, ये लोप नहीं कर रहा है। तो अतः षष्ठी है यहाँ पर, तो इसलिए अब षष्ठी किसकी लेंगे हम? तो यद्यपि पीछे करोते में पंचमी थी, लेकिन अब हम उसको षष्ठी में बदल देंगे, तभी तो अतः के साथ में संबंध जुड़ पाएगा। और उतः जो पीछे से आ रहा था वो षष्ठी यहाँ पर, वहां भी ऐसी रहेगी। तो उकार प्रत्यांतस्य करोते रकारस्य, यानी क्री धातु भी कैसी होनी चाहिए? उकार प्रत्यांत हो। अगर उकार प्रत्यय नहीं है तो नहीं लगेगा ये सूत्र। तो इससे ये भी स्पष्ट है कि 4 लकारों में ही लगाना है हमें इसको। जो सार्वधातुक 4 लकार हैं, जहां जहां उ प्रत्यय आता है वहीं पर ये सूत्र लगेगा। तो उकार प्रत्यांतस्य करोते रकारस्य स्थाने, ठीक है ना। अब करोती का आकार कब बन पाएगा? जब गुण कर लेंगे हम। तो गुण करने के बाद ही ये सूत्र लगता है। उकार प्रत्यांतस्य करोते रकारस्य स्थाने उकारादेशो भवति। अब यहाँ जो सूत्र में पढ़ा हुआ है सार्वधातु के, तो सार्वधातु के का एक विशेषण हमें और जोड़ना है, जो कि पीछे के जो सूत्र अब तक आए हैं उनमें उसका संबंध नहीं जुड़ पा रहा था, कोई आवश्यकता नहीं थी उसकी। कौन सा? किंगिति। किंगिति तो बहुत पीछे देखा था हमने, कहाँ पर था ये किंगिति? कहाँ से लाएंगे हम अनुवृत्ति इसकी किंगिति की? गम हन जनक। गम हन जन हन घसाम से। जबकि पीछे के सूत्रों में हमने नहीं बोला है किंगिति, क्योंकि हमेशा अनुवृत्ति वहां लाई जाती है जहां संभव और व्यभिचार साथ में दिखाई दे रहा हो। और जहां पर हम नाम ले ले करके जब प्रत्ययों को बोल रहे हैं तो क्या आवश्यकता है कित और मित कहने की? अब यहाँ क्योंकि सार्वधातुक शब्द बोला है तो व्यापक हो गया अब ये, क्योंकि सार्वधातुक प्रत्यय कित मित भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, इसलिए अब विशेषण लगाना पड़ेगा हमें। तो किंगिति सार्वधातु के कर्ता, तब स्पष्ट है कि ये सूत्र वहीं लगेगा जहां पर के
नित, क्योंकि कित तो नहीं होगा, नित सार्वधातुक जहां पर होंगे तो उसमें तस झी थस थ और वस मस, ये 6 प्रत्यय मिलेंगे। तो टिप सिप मिप में कैसे बनाएंगे, वहां देखो करोति बोलते हैं, कुरोति नहीं बोलते हैं, करोति। अब आगे हो जाएगा कुरुतः कुर्वन्ति, फिर करोषि, फिर ऊ हो गया कुरुथः कुरुथ, फिर करोमि, आगे फिर ऊ आ गया कुर्वः कुर्मः, और वहां पर जो ऊ है उसका भी लोप हो चुका था प्रत्यय का, किससे, नित्यम करोते पीछे आ चुका है अभी। तो कुरुतः कुर्वन्ति कुरुथः कुरुथ कुर्वः कुर्मः। ऐसे ही अन्य लकारों में भी 4 लकार है ना, तो अन्य लकारों में भी जहां जहां संभव होगा, जैसे हम लंग लकार में चलाएंगे तो अकुरुताम बोलेंगे, नहीं करुताम नहीं, कुरुताम, अकुर्वन, अकुरुथाम, अकुरुथ, अकुर्व, अकुर्म। ऐसे ही लोट लकार में भी कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु, कुरुतात को भी ले लिया मैंने क्योंकि तातंग हो गया ना वहां पर, इसलिए तातंगित है। ऐसे ही कुरुतात कुरुतम कुरुत। अब उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग लग पाता है क्योंकि वहां पर जो 8 आगम किया जाता है उस 8 आगम का एक विशेषण भी साथ में बोल दिया गया है, कौन सा, 8 उत्तमस्य पित्त कर दिया है उसको। अब पित्त करने से जो नित्व धर्म था वस का और मस का वो समाप्त हो गया। तो अब क्या बोलेंगे, करवाव करवाम, हाँ कुरुवाव नहीं बोलेंगे। और पीछे हमने देख ही लिया था यासुट में भी कुरियात कुरियाताम कुरियु, वहां तो सर्वत्र ही उकार कर दिया इसने, क्योंकि यासुट सर्वत्र आ रहा है और यासुट कैसा है, इंगित है। लेकिन सार्वधातुक है क्या यासुट, ये कहता है कित इंगित सार्वधातुक परे रहते, तो सार्वधातुक है, फिर कैसे लग गया ये। कोई यक्ष प्रश्न आ गया क्या, यासुट परस्मै पदेषु धातुं निच्च। नहीं तो इंगित कहा है लेकिन सार्वधातुक तो नहीं कहा ना इसने। प्रश्न तो ये है ना कि यासुट जब इंगित है लेकिन सार्वधातुक तो नहीं है, और ये कहता है कि कित इंगित सार्वधातुक परे रहते, क्यों अनमोल। तो कुरियात कुरियाताम कुरियु में कैसे करेंगे हम अकार को उकार, हम्म क्या बात हो गई। अरे यासुट आगम है कि नहीं है, और आगम हमेशा आगमी के धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। आगमी कैसे हैं, सारे ही सार्वधातुक हैं, तिप्त झी सिप्त सब सार्वधातुक हैं, और उन्हीं को ये आगम कहा गया है, उन्हीं को आगम कहा गया है। यासुट टिप है ना, तभी तो ये उससे पूर्व आया है, आद्यंतो टकितो। यासुट परस्मी पदेशु धातु में च, परस्मी पद में, परस्मी पद में वहां विषय सप्तमी है, परस्मी पद में जो प्रत्यय हैं वो षष्ठी में बदल जाएंगे, वहां पर उनको यासुट आगम होता है। और वो सारे हैं सार्वधातुक, तो यासुट भी सार्वधातुक हो गया। ऐसे ही सीयुट, जितने भी आगम होते हैं हमेशा आगमी के धर्म को पकड़ते हैं, और धर्म से तात्पर्य यहाँ पर जो नाम होता है उन प्रत्ययों का, संज्ञा जिसको बोलते हैं हम, वो धर्म ही होता है। संज्ञा भी एक धर्म होता है, वो ग्रहण हो जाता है। प्रत्यय नाम रखते हैं हम प्रत्यय, तो प्रत्यय नाम रखते हैं तो प्रत्यय भी एक धर्म हो गया। अब जो भी आगम होगा वो उसी का भाग माना जाएगा, वो प्रत्यय का ही भाग होता है, वो प्रत्यय ही है एक प्रकार से। ऐसे ही यहाँ पर भी, तो यासुट सार्वधातुक है इसलिए उकार का उकार आदेश हो जाएगा यहाँ पर, कुरियात कुरियाताम कुरियु। तो ये तो हो गए तीनों सूत्र क्री धातु के लिए। अब जैसे यहाँ पर लोप का प्रकरण चला था, लोपश्चास्यान्यतरस्याम वो, तो लोप तो यहाँ तक हो गया, ये नित्यम करोते में हो गया और ये च में हो गया, लेकिन अतः साधातुके में तो लोप नहीं था,
यहाँ था लोप क्या? यहाँ तो हमने उकार आदेश किया था, क में जो अविद्यमान है उसके लिए जो गुण करके लाते हैं। अब अगला सूत्र हमें उसके द्वारा फिर लोप करना है, तो पाणिनि को क्या करना पड़ा? या तो मंडूक गति से लाए पीछे से लोपा को, या दोबारा बोलना तो दोबारा बोल दिया उन्होंने, ज्यादा अच्छा लगा उनके लिए, क्यों किसी को उलझन में डाला जाए। तो आगे आ रहा है श्नसोर अल्लोपः। तो श्नसो षष्ठी द्विवचनांतम अल्लोपः प्रथम वचनांतम। अब यहाँ पर जो श्न है, श्नम का ग्रहण किया गया श्न। वैसे नियम ये होता है कि जब हम किसी सूत्र में निरनुबंधक ग्रहण करते हैं किसी प्रत्यय का, शनम में मकार हटा करके सूत्र में ग्रहण किया शना, तो कौन सी परिभाषा काम करती है कि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधकस्य ग्रहणम। ठीक है ना? तो अब तो बड़ी समस्या आ गई कि निरनुबंधक आपने ग्रहण किया है तो सानुबंधक शनम का तो ग्रहण कर नहीं सकते। चलो ठीक है, मान लिया, तो फिर निरनुबंधक शना ले आओ कहीं से, मिलेगा? तो ये परिभाषा वहां लगती है जहां पर निरनुबंधक और सानुबंधक दोनों प्रकार के मिल रहे हो, तभी तो कहा जाएगा ना कि निरनुबंधक ग्रहणे न सानुबंधक से ग्रहणम। तो हमें शना मिल भी तो जाए कहीं पर, निरनुबंधक है ही नहीं, एक ही तो है शनम, वो है सानुबंधक, तो उसी को ले लेंगे। अब ये परिभाषा नहीं लगेगी यहाँ। चलो मान लिया, तो शनम का तो ले लिया हमने, शना, आगे धातु है अस, तो क्या बनना चाहिए? श्नासोरल्लोपः। अकः श्रवण दीर्घ नहीं लगाएंगे क्या? शना और अस, तो क्या बना? शनास। तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है, शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम। पररूप हो जाता है ऐसे स्थलों पर। शक अंधु, क्या बनना चाहिए था? शकांधु, लेकिन होता क्या है? शकंधु। ऐसे यहाँ पर शना और अस, तो दोनों का पररूप, पर जैसा शनस, ये बन गया। तो अर्थ जब करेंगे तो षष्ठी है दोनों में, तो शनस्य यानी कि शना प्रत्ययस्य, अस्तिष्ठ अस धातु अलग है ही, अल्लोपः सूत्र में पढ़ी दिया है, अकारस्य लोपो भवति, अत में तकार कर दिया है, तकार तपर करने से शना प्रत्यय को नहीं ग्रहण करेंगे। अब ये भी ध्यान रखना है, कोई कहे कि शकंध्वादि लगा करके और हम यहाँ पर शना और अस को भी शनस कर दें, ऐसे नहीं, तो दीर्घ आकार का लोप नहीं होता है, तो शनम प्रत्यय का ही ग्रहण होना है। तो शनस्य अस्तेष्ट अकारस्य लोपो भवति। अब जो पीछे हम किंगिति लाए थे वो किंगिति आगे भी चलता रहेगा, सार्वधातु के और जोड़ दिया गया है, तो किंगिति सार्वधातु के परतः। तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, पूरे रुधादिगण में छाया हुआ है। तो चार लकारों में जहां जहां भी ऐसे रूप बनेंगे वहां पर ये शनम के आकार का लोप करता जाएगा, कितंगित सार्वधातुक में। तो स्पष्ट है कि तिप सिप मिप में नहीं लगेगा ये। तो रुधादिगण की पहली ही धातु रुधिर, ये रुधिर रक्त वाला रुधिर नहीं है, वो रुधिर अकारांत है, और ये क्या है? रुधिर आवरणे रेफांत। तो रुध बचेगा उसका अनुबंध हटा करके। अब रुध के आगे जब ती प्रत्यय आया और शप का प्रसंग आया, तो शप के प्रसंग में क्षणम आ गया। अब होना तो चाहिए वैसे शनम प्रत्यय परश्च परे होना चाहिए, प्रत्यय नाम है उसका, लेकिन फिर मकार पढ़ना निरर्थक हो जाएगा उसमें। तो प्रत्यय होने पर भी ये मृत्यु अंत्यात पर के आधार पर अंतिम अच्छे पर आएगा, तो रू के आगे आएगा, तो रू शनम का क्या बचेगा? न, रू न और धकार है रुनध, आगे तस। टी का तो लेंगे नहीं उदाहरण हम, क्योंकि वो कितंगित नहीं है, वहां तो रुनधी बनेगा, लेकिन तस लाएंगे तो ये साधातु को से इंगित हो गया। अब यहाँ पर इसने शनम के आकार का लोप कर दिया, तो रुंध और तस। अब आगे की प्रक्रिया कर लो अपने आप, रुंध तस
सबसे पहले ता को धा करेंगे, झषस तथोर धोधा। अब दो धकार हो गए, धातु में भी धकार है, उधर तस का भी हमने धस कर दिया। अब क्या करेंगे, झलाम जशोंते, क्या लगाएंगे, झलाम झषि। झलाम जश झसी, ये तक धकार कर लिया हमने, ठीक है ना। अब ये जो नकार है इसको यूं ही रहने दें या कुछ परिवर्तन करें? अनुस्वार करेंगे। अनुस्वार करेंगे, फिर वही कार्य घूम फिर के, तो क्यों छेड़छाड़ की जाए, फिर पटस्वर्ण करके फिर नकार बन जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, प्रक्रिया वही रहती है कि हमें करना ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर रुंधा रुंधंती है, भिद धातु से करेंगे तो यहाँ पर भिद में तकार था, रुध में था धकार। तो अब क्या अंतर पड़ेगा कि वहां तो हमने लगा लिया था झषस तथोर धोधा, क्या यहाँ भी लगाएंगे हम झषस तथोर धोधा? यहाँ झष है ही नहीं, भिद है ना, भिद, तो भिद के आगे तस तो ज्यों का त्यों रहेगा ना, बल्कि भिद के तकार को और तकार हो जाएगा हरीचा से, और एक तकार का फिर लोप भी हो जाएगा, झरो झरी सवर्ण। हल से उत्तर है ना, हल क्या है, नकार, उससे उत्तर है झर, और फिर सवर्ण झर, दो तकार है ना, एक तकार को हटा दो, तो भिन्नतः भिन्दन्ति। समझ में आ गया, नहीं आया? अच्छा, ऐसे ही अस धातु में जहां जहां भी कितंगित सार धातु का आता जाए, अस के आकार को हटाते जाओ। अस्ति तो ठीक है, अस्ति असी और अस्मि, इसमें सब में आकार दिखाई दे रहा है, आगे कहीं नहीं दिखाई देगा, स्तः संति स्थः स्थ स्वः स्मः, सब जगह चला गया आकार, केवल धातु का सकार मात्र बचा। तो किसी न किसी का तो अंश बचा ना, धातु पूरी नहीं हटी है। अस धातु में आकार का लोप किया तो सकार की सत्ता तो विद्यमान है, तो सत्ता में भी सकार की सत्ता है कि नहीं है? सत्ता शब्द भी तो अस धातु से बना ना, और अगर बिल्कुल भी सत्ता ना रहे अस धातु की, तो सत्ता फिर कैसा रहेगा? ये तो एक बड़ा फीका फीका सा शब्द हो जाएगा ना, कि आप सत्ता भी बोल रहे हो, धातु की इसमें लेश मात्र भी सत्ता नहीं है। तो सत्ता में धातु की सत्ता है कि नहीं है? सकार है क्या उसमें? देखो, ये जो मैं बीच बीच में बातें बोल देता हूँ, ये कोई उस तरह से नहीं लेना है। ये ठीक है कि हाँ रहस्य भरे हुए हैं इस प्रकार के भी, लेकिन ये कोई व्याकरण का विषय नहीं है। परंतु हम देख रहे हैं कि देखो, शब्द का अर्थ जो है किस प्रकार से यहाँ पर हम घटा सकते हैं। कोई आक्षेप उठाए तो सत्ता का अर्थ होता है विद्यमानता, तो किस धातु से बनाया आपने, कि अस धातु से। अब अगर पूरे ही अस का लोप हो जाता तो क्या रहता यहाँ पर, फिर तो कह ही नहीं पाते कुछ भी। तो सत्ता में धातु की सत्ता तो है, यहाँ पर विद्यमान है। लेकिन होता है ऐसा कहीं कहीं पर धातु या प्रातिपदिक बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं, रहते ही नहीं है, केवल हम प्रत्यय को लेकर के और रूप चलाने लगते हैं बस। कहाँ था ऐसा बताओ, पीछे कहाँ आया था ऐसा कि प्रातिपदिक तो पूरे का पूरा गायब हो गया और प्रत्यय को लेकर कूदते फिर रहे हैं और उसके रूप चला रहे हैं? नहीं आया ध्यान? इदम शब्द से हमने वतुप प्रत्यय किया था ना, घतुप था ना, घा को व किया था, इदम किमो रीश की, फिर ईश आदेश किया था, उस ई को भी ले उड़ा वो यसे पीछे, क्या रह गया था वहां पर? प्रत्यय ही तो रह गया था केवल, इयान। तो इयान में है कुछ अंश प्रत्यय प्रातिपदिक का? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। घतुप है, घ को ई कर दिया, ई आदेश हो गया, वही तो है ईयत। किमिदम ध्यान वो घ, किम और इदम से आगे जो घ जो आया वतुप, उसमें व को घ कर दिया, तो किमिदम ध्यान वो घ, तो घतुप बन गया।
अब घतुप का घत, घ को ई हो गया तो ईयत। अब इधर जो इदम था इसको ई कर दिया, वो यसे भी चले भागा। रह गए हम, केवल प्रत्यय हमारे हाथ में रह गया, बस कुछ नहीं बचा। लेकिन धातु में ऐसा नहीं है, धातु में सत्ता रहती है। इसीलिए पहला ही धातु पाठ में क्या है सूत्र, भू सत्तायाम। पाणिनि प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि सत्ता तो हम रखेंगे सर्वत्र, ठीक है ना। चलो यहीं तक रखते हैं अभी, आगे फिर देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।